जब पुलिस आई तो वह वही खड़ी थी। वह जानती थी कि आगे क्या होगा। सुमन के घर के बाहर आज भीड़ लगी थी। लोग सुमन को सांत्वना दे रहे थे और हिम्मत रखने के लिए बोल रहे थे। मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाएं सुमन को घेरे खड़ी थी, पर सुमन जैसे पत्थर हो गई थी। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना जुबान पर कोई शब्द। सुमन के 22 साल के बेटे रवि पर 2 दिन पहले किसी ने तेजाब डाल दिया था और वह अस्पताल में भर्ती था। सुमन एक अकेली माँ थी। पति की मौत के समय उसका एकलौता बेटा सिर्फ कुछ माह का था। तब से सुमन माँ और बाप दोनों का फर्ज उठा रही थी। पाल पोस कर उसने अपने बेटे को बड़ा किया और अब ये हादसा, वह शायद इससे काफी टूट चुकी थी। पुलिस आज घर पर कुछ पूछताछ के लिए आई थी और साथ ही कुछ मीडिया वाले भी, पर सुमन चुप थी। उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। काफी सवाल किए पुलिस और मीडिया ने, पर वह चुप थी। किसी पुरुष पर तेजाब फेंकने का यह पहला मामला था, शायद इसलिए यह पूरे शहर में चर्चा का विषय था। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया कि क्या आपको किसी पर शक है या रवि की किसी से रंजिश? मैं जानती हूँ ये किसने किया। सुमन के मुंह से निकले इन शब्दों से सबका ध्यान सुमन की ओर चला गया। किसने? मैंने। क्या आपने? शायद किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने। आपका मतलब है आपने खुद अपने बेटे पर तेजाब डाला है? इंस्पेक्टर को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है ये, गलती से आपसे गिर गया हो? एक रिपोर्टर ने कंफर्म करना चाहा। आपने सही सुना, मैंने ही अपने बेटे पर तेजाब डाला है, और गलती से नहीं, अपने पूरे होशो हवास में। एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे कोई माँ अपने ही बेटे पर तेजाब फेंक सकती है। सबकी निगाहें सुमन पर टिकी हुई थी। सुमन ने आगे कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं किसी दबाव में आकर ऐसा कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने रवि को अच्छी परवरिश दी, अच्छा रहन सहन दिया, उसे हर वो सुविधा दी जो उसके पिता उसे देते। लेकिन पता नहीं मैं कहाँ कम पड़ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे बेटे को हर चीज आसानी से पा लेने की आदत से पड़ गई। ना सुनना शायद उसने सीखा ही नहीं। कुछ दिन से रवि कुछ परेशान था, कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। मैंने जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ बताया नहीं। क्योंकि रवि मेरा इकलौता बेटा है, मैं परेशान हो गई और जानने के लिए उस पर नज़र रखने लगी। एक रात मैंने उसे उसके किसी दोस्त से बात करते हुए सुना, तो पता चला कि रवि किसी लड़की को पसंद करता है, पर शायद वो लड़की उसे पसंद नहीं करती। शायद इसी बात से वो परेशान था। इस उम्र में ऐसा अक्सर होता, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया कि कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले रवि किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था, और शायद ये वही लड़की थी जिसने रवि को मना कर दिया था। रवि उससे कह रहा था कि क्या वो दोनों सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। शायद उसे हाँ में जवाब मिला, क्योंकि वो अगले दिन कॉफ़ी पर मिलने वाले थे, अपने बीच की गलतफहमियां मिटाने के लिए। एक माँ होने के नाते मैं बहुत खुश थी कि मेरा बेटा सही रास्ते पर है। अगले दिन सुबह वह खुश था। कॉलेज से आते समय उसके हाथ में एक पैकेट था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें शराब की बोतल है। मुझे शक हुआ कि कहीं रवि शराब तो नहीं पीने लगा, पर मैंने सीधे पूछना ठीक नहीं समझा। रवि के बाथरूम जाते ही मैंने उसके रूम में जाकर उस पैकेट में देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस पैकेट में शराब नहीं बल्कि तेजाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या और क्यों है। मैं जल्दी से बाहर आ गई और खुद को सामान्य रखने की कोशिश करने लगी। रवि तैयार होकर आया और कहने लगा कि उसे किसी दोस्त से मिलने जाना है। वो देखने में सामान्य लग रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसलिए जैसे ही रवि घर से निकला, मैंने उसका पीछा किया। रवि किसी लड़की के साथ कॉफ़ी शॉप पे था। दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। लग रहा था जैसे सब ठीक है। फिर दोनों वहाँ से निकलकर पास वाले पार्क में टहलने लगे। मुझे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या क्या सोच रही थी। मैं वहाँ से वापस निकलने की सोच ही रही थी कि अचानक मैंने देखा कि दोनों में शायद कुछ बहस हो रही है। मुझे सदमा तो तब लगा जब रवि ने अपने बैग से वही बोतल निकाली जो मैंने उसके रूम में देखी थी। पार्क में अंधेरा होने लगा था और सर्दी की वजह से
उस समय आसपास कोई भी नहीं था। किसी अनहोनी की आशंका से मैं जल्दी उस ओर बढ़ी। मैं अपने बेटे को किसी अपराध से बचाना चाहती थी। मैंने जाकर रवि की हाथ से तेजाब की बोतल छीन ली और उस लड़की को वहां से जाने को कहा। रवि काफी गुस्से में था। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि नहीं माँ, ये यहाँ से नहीं जा सकती। इसने मुझे ना कहा है, मुझे ठुकराया है। इसका भी वही हाल होगा जो 6 महीने पहले उस गीता का हुआ था। उसने मेरे दोस्त को ठुकराया था, इसलिए हम दोनों ने उसका चेहरा और जिंदगी दोनों तबाह कर दी। अब इसका भी वही हाल होगा। ये सुनते ही मुझे मानो किसी जलते लावे में ढकेल दिया हो। मेरा बेटा भी जिम्मेदार था उस गीता की मौत का, जिस पर किसी ने तेजाब फेंका था। और उस बेचारी लड़की ने जीने से ज़्यादा ट्रेन के आगे कूदना आसान समझा। मैंने रवि को रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर वो शायद कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं था। और फिर मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उस बॉटल का तेजाब रवि के चेहरे पर फेंक दिया। रवि चिल्लाते हुए वहीं गिर गया और वो लड़की जल्दी से वहां से भाग गई। रवि तड़प रहा था और उसे देखकर मेरे अंदर की माँ की हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहीं गिर पड़ी और आवाज़ सुनकर जब लोग आए तो उन्हें लगा शायद कोई मेरे बेटे पर तेजाब फेंक गया है और एक माँ सदमे से बेहोश हो गई है। लोगों ने रवि को अस्पताल पहुंचाया और आगे आप सबको पता है। आज मैं सबके सामने अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ और जो भी सज़ा कानून मुझे देगा वो मुझे मंजूर है। एक माँ के रूप में मैंने शायद अपने बेटे के साथ अन्याय किया है, पर एक नारी होने के नाते मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सुमन को जो कहना था उसने कह दिया, पर इसने वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। कोई सुमन को शक्ति स्वरूपा कह रहा था तो कोई एक असफल माँ जो अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। सुमन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रवि ने खुदकुशी कर ली। कुछ दिन दोनों अखबारों में सुर्खियों में छाए रहे और फिर सब भूल गए। सुमन ने जो किया वो सही था या गलत, या ये वक्त की मार थी जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। वजह जो भी हो दोस्तों, पर एक बात साफ है कि हमें बचपन से अपने बच्चों को दूसरों की मर्जी का सम्मान करना सिखाना चाहिए। स्त्री किसी की संपत्ति नहीं जिसे हासिल किया जा सके। वो उतनी ही इंसान है जितना कि कोई पुरुष। संस्कार लड़कियों का ही नहीं परंतु लड़कों का भी आभूषण होता है। इसलिए अपने बेटों को वो संस्कार दे कि बेटी को बचाने की नौबत ही ना आए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।